आपको दुश्मन का ही नहीं पता है कि आपका दुश्मन कैसा है। आपके पास रणनीति, अब जब दुश्मन को जानोगे तो स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेरे को इस दुश्मन को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि आपको यूपी पुलिस में दरोगा बनाने के लिए राम जी की पाठशाला कृत संकल्पित है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको बहुत अच्छा कंटेंट बहुत कम समय में प्रोवाइड करवा रहा है। साथ में आपको उचित मार्गदर्शन देते हुए आपकी कमियों को और आपकी अच्छाइयों को उजागर करने के लिए समय समय पर आपको सावधान करता रहता है। केवल एक ही मंशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सच में डेडिकेटेड हैं यूपीएसआई बनने के लिए, उनको उनके सपने जो पूरे होने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी तैयारी में कहीं भी कमी न रह जाए। और अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं, चाहे उसमें रणनीति की वीडियो हो या उसमें आपके एनालिसिस की वीडियो हो या किसी और तरह का मार्गदर्शन हो। उसी की सीरीज में आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं जो सच में यूपीएसआई बनना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको एक एक चीज में समझ में आ जाएगी। और आज हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइप के बच्चे यूपीएसआई क्लियर करेंगे। डैम श्योर 100% जो क्लियर करेंगे, बट उसके लिए कुछ मानदंड तय करना जरूरी है। उसके लिए कुछ मानदंडों का तय करना जरूरी है। किसी की हाइट ज्यादा होने से या छाती चौड़ी होने से या स्मार्ट लगने से उसके यूपीएसआई में सेलेक्ट होने का कोई भी मतलब नहीं है। उसके यूपीएसआई में सेलेक्ट होने का मतलब मेरे पीछे लिखे मानदंडों से है। तो इन्हीं एक एक मानदंडों पे डिस्कस करते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी कमियां भी इससे दूर हो जाएंगी। और यदि आप फिट हैं, इस मानदंड के अकॉर्डिंग है जो मैंने लिख रखा है पूरा, ये इस मानदंड के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल चल रहा है, आपकी तैयारी चल रही है, तो आप बिल्कुल पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस। आप बिल्कुल दरोगा बनने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि कमियां हैं तो यहां से निकाल के आप खड़े कर लीजिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। देखो अभी क्या चीज है, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे कि किस तरह के बच्चे, या बच्चों का मतलब यहाँ पे छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे नहीं है, किस तरह के बच्चे यानी कि किस तरह के कैंडिडेट्स, किस तरह के अभ्यर्थी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेंगे और इसके 100% चांसेस हैं। किस टाइप के बच्चे बनेंगे। अब बच्चों के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स भी हमको यहाँ पे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बट हम टाइप्स के डिस्कशन ना करते हुए उन मानदंडों को कसेंगे, उन मानदंडों की कसौटी पे आपको कसेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है और क्या आप सेलेक्ट होने वाले हैं कि नहीं। सबसे पहला जो गुण है, अब हम यहाँ पे गुण देखेंगे, हम यहाँ पे गुण देखेंगे उस बच्चे का जो यूपीएसआई बनने वाला है, जो यूपी पुलिस में दरोगा बनने वाला है, उसका पहला गुण देखेंगे। सबसे पहला गुण है फोकस्ड। बिल्कुल फोकस्ड है, अपने गोल को लेके बिल्कुल फोकस्ड है, अपने गोल को लेके फोकस्ड है। यानी कि उसके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि चाहे कुछ हो जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, पर मुझे यूपी पुलिस में दरोगा बनना है। और उसके लिए उस व्यक्ति के पास एक सटीक कारण का होना जरूरी है कि उसको यूपी पुलिस में दरोगा क्यों बनना है। वर्दी की चाह रखने वाले बहुत हैं और वर्दी से मोहब्बत रखने वाले बहुत हैं, पर उस वर्दी की चाह और मोहब्बत के पीछे जो वजह है उसको जानने वाले बहुत कम हैं। तो जिनके पास वो वजह है, आप क्यों बनना चाहते हैं यूपीएसआई, जिसके पास वो वजह है, वो मुश्किल दौर में भी, पेपर के प्रेशर में भी अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोएगा और वो बिल्कुल फोकस्ड बन जाएगा। फोकस्ड होने का मतलब क्या है, फोकस्ड होने के क्या मतलब है फोकस्ड होना। सबसे पहली बात तो जो भ्रमित नहीं है, जो भ्रमित नहीं है, यानी कि उसका जो ध्यान है वो चिड़िया की आंख पर है। जिस प्रकार महाभारत में पांडव और कौरव द्रोणाचार्य जी के आश्रम में रहते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे और उसमें बारी बारी से द्रोणाचार्य जी बुला रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या दिखाई दे रहा है। निशाना था चिड़िया की आंख। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। कोई कहता है कि मेरे को पर दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे को चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई पंजे दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बारी आई अर्जुन की और अर्जुन से जब पूछा गया बेटा क्या दिखाई दे रहा है, गुरुजी केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने कहा बाण संधान करो, बाण को भेजो।
और बाण को जैसे ही भेजा वो चिड़िया की आंख के आर पार निकल गया। तो जिसका ध्यान इस चिड़िया की आंख पर है, यानी कि केवल यूपीएसआई पर जिसका ध्यान लगा हुआ है, पूरी तरह से फोकस्ड है, उसके फुल चांसेस हैं कि वह यूपी पुलिस में दरोगा बनेगा। और भ्रमित होने का मतलब क्या है, जिसको यही नहीं पता कि अभी भी मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, सर नेगेटिव मार्किंग है सर, हाँ जी है, नेगेटिव मार्किंग है, पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, सिलेबस क्या है सर, जिसको यही नहीं पता, यानी कि वो पूरी तरह से भ्रमित है, उसके सेलेक्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो आपको भ्रमित नहीं होना। साथ एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा ये जानता है कि एग्जाम तो होना ही है, अब होना है, 2 महीने बाद होना है, 3 महीने बाद होना है, 4 महीने बाद होना है, या कभी भी होना है, राजनीतिक कारण बहुत सारे बन सकते हैं, पर जिसको ये पता है कि एग्जाम तो होना ही है और मुझे उस एग्जाम में बैठना ही है और उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसको कहेंगे अभ्रमित बच्चा। वो भ्रमित नहीं है। भ्रमित कौन से? सर यूपीएसआई की डेट कब है, सर यूपीएसआई कब होगा, सर यूपीएसआई का एग्जाम बता दीजिए, सर कब तक हो सकता है, सब ये हो जाएगा, सब वो हो जाएगा। इसको कहते हैं भ्रमित बच्चा। इस चैनल पे सर वो चैनल वाला तो बता रहा है अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, सर वो चैनल वाला बता रहा है सितंबर में जरूर हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे अगर देख रहे हो तो अपनी कमियों को सुधारें, केवल एग्जाम पे ध्यान दें, और नहीं करना तो ढूंढते रहो एग्जाम की तारीखें। मैं जब भी यूपीएसआई एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो हमेशा भ्रम को तोड़ने के लिए बनाता हूं। आप जो राम जी की पाठशाला को देखते होंगे उन्हें ये बात पता होगी, मैं मजे के लिए या आप में से सो कॉल्ड लोग कहते हैं व्यूज के लिए इस तरह की वीडियोस कभी नहीं बनाता, केवल जिनसे आपको सच्चा मार्गदर्शन मिल सके। और आप देखेंगे जो राम जी की पाठशाला की एक बात को फॉलो कर रहे हैं और जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का सिलेक्शन तय है। तो भ्रमित नहीं है, ध्यान चिड़िया की आंख पर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो है टारगेटेड स्टडी मटेरियल। वो है टारगेटेड स्टडी मटेरियल, यानी कि अभी आप फोकस तो हो, आप फोकस तो हो बिल्कुल, यहां पे देखो फोकस दो, चिड़िया की आंख पे आपका क्या है, चिड़िया की आंख पे आपका ध्यान है। और अर्जुन को क्या चाहिए था, अर्जुन को क्या चाहिए था, अर्जुन को चाहिए था तीर, उसके पास तीर था, यानी कि उसके पास टारगेटेड वो था हथियार, उसके पास टारगेटेड वेपन था। अगर वो डला उठा के मारने लगता, सर गुरुजी आंख दिखाई दे रही है, डला मार, हो सकता है वो लग जाता, बट हो सकता है लगने और न लगने के चांसेस फिर डिनाई करते हैं, मतलब फ्लक्चुएट कर जाएगा, 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो जिस प्रकार अर्जुन के पास तीर है, उसी प्रकार टारगेटेड स्टडी मटेरियल ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला मूल विधि की बहुत अच्छी कवरेज आपको दे रहा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हिंदी साहित्य भी आपको पढ़ा रहा है और साथ में आपको जीएस की भी कवरेज में देने वाला हूं। ये अगर आप यहां से देख लेते हैं, मैथ रीजनिंग आप कर लीजिए, बाकी अगर यहां से देख लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और साथ में अपनी कोई भी जो भी आपको अच्छी बुक लगती है उस ट्रस्टेड बुक पे थोड़ा सा रिवीजन करते जाते हैं, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो टारगेटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ये नहीं कि उसने वो पीडीएफ बता दी, उसने वो पीडीएफ बता दी, वहां से पीडीएफ खरीद लिया, यहां से ये हो गया, वहां से वो बुक खरीदी, वहां से वो बुक खरीदी, ये सब आपके नुकसान का कारण बन सकता है। तो टारगेटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मैथ के लिए फिक्स करो, अगर मेरे को एसडी यादव चाहिए, अगर मेरे को आरएस अग्रवाल चाहिए, अगर मेरे को प्रैक्टिस सेट चाहिए, कि मेरा आरएस अग्रवाल कंप्लीट है, मैं अब प्रैक्टिस सेट करूंगा, तो आपका टारगेटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी के लिए आपको पता आदित्य पढ़ना है, लुसेंट पढ़ना है, तो एक फिक्स करो, दोनों में एक ही मटेरियल लिखा हुआ है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन हर जगह कॉन्सेप्ट एक है। हिंदी के लिए 10 किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, संविधान के लिए 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिक्स एंड टारगेटेड स्टडी मटेरियल पढ़ने से आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो तरक्की करना चाहता है, सच में बनना चाहता है, उसका ये हथियार फिक्स होना चाहिए। साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाना चाहिए यदि आपकी तैयारी पूर्ण होने के आसपास है। मतलब आपकी तैयारी पूरी, इस तरह के बच्चे हैं जो अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो बोलूंगा नहीं कि प्रैक्टिस सेट दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरह के बच्चे हैं जो बीच में, मतलब कि उनका कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है। और तीसरा है जो कंप्लीट करे बैठे हैं। जो कंप्लीट करे बैठे हैं वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू कीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर प्रैक्टिस सेट में इतने बन रहे हैं, सर 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 इतने बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में कम या ज्यादा नंबर आने से ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस सेट ये देखने के लिए किया जाता है कि आपकी कमियां कहां पर हैं, आपकी कमियां कहां पर हैं, उन कमियों को वहां से निकालो, उनको सही करो, उसके बाद से फिर आप प्रैक्टिस सेट दो।
तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और धीरे धीरे आपकी कमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह से आपकी बुक्स भी टारगेटेड होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत मेरे पास आता रहता है, अगर मुझे थोड़ा दिखेगा तो मैं इधर दिखा देता हूं। देखो अभी भी 10-12 मिनट पहले मेरे से एक भाई ने पूछा था, इस तरह के बहुत कमेंट आते रहते हैं, यहां पे आपने देख लिया होगा। तो पूछते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं बताऊंगा, रणनीति की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आप जाके जरूर देखो। यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार जाओ, चेकआउट करो। तो पूछते हैं करंट अफेयर कितना टाइम का पढ़ना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम में अगर आप करंट अफेयर का बहुत मैक्सिमम कवरेज चाहते हैं तो आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। एग्जाम से 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मानो कि कल को एग्जाम है, यानी कि 26 जून को एग्जाम है, तो आपको 25 जून 2020 से और आज तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, या 1 महीना पहले छोड़ देना चाहिए आपको, है ना। आप मई 2020 से और मई 2021 तक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना पेपर सेटअप करने में भी लग जाता है। तो 1 साल का आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। साथ में आप में से बहुत सारे लोग बुक पूछते रहते हैं, मैंने बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है, बट मेरे को कुछ बुक्स बहुत अच्छी लगी। देखो, ट्रस्टेड पब्लिकेशन तो सब आप जानते ही हैं। एक और ट्रस्टेड पब्लिकेशन है जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। तो उनके लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हो, मैंने देखा, मैं भी देखता रहता हूं बीच बीच में, अगर आप प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हो तो बहुत ही कम दाम में, देखो ये एक बुक है, इसमें 15 सेट्स हैं। सबसे पहले आपको ऑफलाइन करना चाहिए। ये 15 इसमें सेट्स हैं और मतलब लेवल के सेट्स हैं। आप एक बार देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन वगैरह से भी ले सकते हैं और अपने मार्केट में जाके भी देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब लेवल बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, और एक बार आप जाके देखिए, अगर अच्छा लगता है तो जरूर परचेज कीजिए। साथ में करंट अफेयर के लिए भी इनका बहुत अच्छा एक आया हुआ है। ये करंट अफेयर के लिए आप इनका देख सकते हैं। करंट अफेयर इन्होंने कब से कब तक का दे रखा है, जुलाई 2020 से मई 2021 तक का दे रखा है, और इन्होंने सेक्शन वाइज बांट रखा है चीज़ों को। इन्होंने बिल्कुल सेक्शन वाइज चीज़ों को बांट रखा है। कुछ सुविधाएं भी दे रहे हैं इसमें साथ में आपको हैं, ठीक है। इसमें एक सुविधा ये भी है कि अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आपकी क्वेरीज भी ये सुनेंगे और आपको मतलब उसमें संशोधन करके देंगे, और कुछ बेनिफिट भी उसमें होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत तरीके से दिया हुआ है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, प्रमुख सम्मेलन, पुस्तक, सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, रिपोर्ट, सूचकांकें, तो बहुत अच्छी कवरेज है, ये देख लीजिए। और मूल विधि के लिए आप बुक्स ढूंढते रहते हैं। ऐसे तो राम जी की पाठशाला की वीडियोज ही सफिशियंट है। यदि आप बुक्स भी चाहते हैं, अगर कोई एकदम छोटी पतली बुक चाहते हैं, तो इनकी एक मूल विधि संविधान भी है, जो मतलब देखो बहुत छोटी सी है। अगर आप ये पढ़ लेंगे और राम जी की पाठशाला से वीडियोस को फॉलो कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाजार से भी खरीद सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप इनको देख लीजिए, आप इनको देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद तीसरा जो गुण है वो है सटीक रणनीति, वो है सटीक रणनीति। अब आपका गोल भी फिक्स है, आपके पास हथियार भी बढ़िया है, बट आप दुश्मन को ही नहीं जानते हो। आपको दुश्मन का ही नहीं पता है कि आपका दुश्मन कैसा है। आपके पास रणनीति, अब जब दुश्मन को नहीं जानोगे तो स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेरे को इस दुश्मन को ऐसे मारना है। कमजोर दुश्मन है तो उसको कैसे मारना है, तगड़ा दुश्मन है तो उसको कैसे मारना है। तो एक सटीक रणनीति का होना जरूरी है। और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, उसमें आपको यूपीएसआई स्ट्रेटजी / यूपीएसआई रणनीति के नाम से 6-7 वीडियो मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से जो सेक्शन बना हुआ है, उसमें मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिए। तो आप वहाँ पे, अगर आपका गणित कमजोर है, गणित देख लीजिए, रीजनिंग की भी है, हिंदी की मैंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, और जीएस मूल विधि सेक्शन की बनाई हुई है, ये आपको देखना जरूरी है। और सटीक रणनीति बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरी ताकत है और कौन सा सब्जेक्ट मेरी कमजोरी है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और अपनी रणनीति को तैयार कर सकते हैं। साथ में अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपने पाठ्यक्रम का पता होना जरूरी है, आपका सिलेबस क्या है ये जानना जरूरी है, तभी तो पता लगेगा कि दुश्मन के पास सेना कितनी है। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए, जिनका विश्लेषण करके आपको पता लगेगा कि दुश्मन किस किस तरह से हमले करता है, यानी क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो विश्लेषण करना जरूरी है, पाठ्यक्रम का जानना जरूरी है, और सटीक रणनीति का भी होना जरूरी है।
चौथी बात है किसी ऐसे व्यक्ति का आपके साथ होना जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हो, आपका मार्गदर्शक हो, आपका मेंटोर हो, जो आपको सही और गलत के बीच में अंतर दिखा सकता है। वो आपके भाई हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, या अगर हमको भी अपनी जिंदगी में कहीं रखते हो, इंपॉर्टेंट जगह रखते हो, तो हम भी आपके लिए यहां पर खड़े हैं, जो प्रॉपर गाइडेंस देने का काम करते हैं, जो आपको समय समय पर चेताने का और चेतावनियां देना तथा सलाह देने का काम मैं करता रहता हूं। अब 5वां, गोल भी फिक्स है, टारगेटेड भी है, हथियार भी तैयार हैं, रणनीति भी तैयार है, और आपके पास आपका मार्गदर्शक भी है। अब सब कुछ है और चलाने की हिम्मत ही ना हो। दुश्मन को हराने की रणनीति भी है, हथियार भी है, जोश भी है, जज्बा भी है, मार्गदर्शक भी है, पर हिम्मत नहीं है। डर लग रहा है सर, पेपर कब होगा, डर लग रहा है सर। तो इस डर पे जीत पानी है तो हिम्मत करनी होगी, और उस हिम्मत को करने के लिए आपके अंदर एक गुण का होना जरूरी है, जो एक अधिकारी के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, आत्मविश्वास की पूर्णता। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, चाहे मेरे सामने कोई भी दिक्कत आए, मैं इस काम को करूंगा। तो ये हिम्मत अगर आपके अंदर नहीं है तो योगाभ्यास कीजिए, और ऊपर वाले को जिस भी रूप में आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, तो आपके अंदर ये गुण भी विकसित हो जाएगा। और आखिरी चीज है फिक्स टाइम टेबल। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं इतने बजे उठूंगा, माना कि 3 महीने के लिए ही, 4 महीने के लिए ही, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे तक मैथ पढ़ूंगा। बिल्कुल खाली पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए, पोटी जाने का, खाने का, घूमने का, सोने का, ये टाइम टेबल मत बनाइए। अगर 7 से 8 घंटा पढ़ना है तो उसी 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, आपकी दीवार पर चिपका होना चाहिए कि मैथ को इतना घंटा देना है, रीजनिंग को इतना घंटा देना है, जीएस को इतना घंटा देना है, ऑनलाइन को इतना टाइम देना है, और प्रैक्टिस को इतना टाइम देना है। तो ये फिक्स टाइम टेबल होगा। और फिक्स टाइम टेबल बनाने वाले बहुत हैं, बट अनुशासन से फॉलो करने वाले व्यक्ति का भी का ही कल्याण इसमें होगा। टाइम टेबल तो दुनिया बनाती है, बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है और फायदा देगी। जो अनुशासन में होगा, कुर्सी में बैठा मैथ कर रहा है, उठ के भागने का मन करता है, चलो यार कुछ नहीं। अनुशासन, हिम्मत, दृढ़ संकल्प। दरोगा बनना है भाई, दरोगा बनना है, पढ़ना पड़ेगा, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। कंधों पे 2 सितारे सजेंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी पोस्ट पानी है, अच्छी खासी लाइफ जीनी है, लोगों की मदद करनी है, तो अनुशासन और दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है। यही अच्छी बातें आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कमियां हैं तो खींच के निकालो, अगर ये चीज आपके अंदर है तो इनको बढ़ा के डालो, यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा। आज की बात ध्यान रखना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।